हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एस के नागर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, एस के नागर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम झकास, फैंटास्टिक। तो आ जाइए फटाफट से, क्लास से जुड़ जाइए अपनी एस के नागर इंस्टीट्यूट की प्लेटफॉर्म से। सभी आ जाइए, गोलू मोलू, छोटे बड़े, प्यारे प्यारे भाई बहन, आइए। तो हमने कल पिछली क्लास में चल रहा था हमारे कौन सा टॉपिक, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? चलो देखिए इधर, हमने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हल किए थे कल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखे अगला सवाल। अगला सवाल है अपना, 1 into फैक्टोरियल 1 प्लस 2 into फैक्टोरियल 2 प्लस 3 into फैक्टोरियल 3 प्लस 4 into फैक्टोरियल 4 into 5 फैक्टोरियल 5। क्या ज्ञात करना है? यूनिट डिजिट। ठीक है, चलो ऑप्शन है इसके, ज्ञात करना हमको यूनिट डिजिट। ठीक है, चलो देखो इधर, मैंने फैक्टोरियल वाले कुछ सवाल बता दिए थे कल, और अब देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, चलो देखिए क्या बोल रहा है कि 1 into फैक्टोरियल 1 का मान, एक वो कल बताया था मैंने, प्लस 2 into फैक्टोरियल 2 का मान 2, प्लस 3 into फैक्टोरियल 3 का मान 6, प्लस 4 into फैक्टोरियल 4 का मान 6 चौके 24। ठीक है, प्लस 5 into फैक्टोरियल 5 का मान 120। चलो मल्टीप्लाई कीजिए, 1 into 1 1, प्लस 2 into 2 4, प्लस 6 into 3 18, प्लस 24 चौके छिन, प्लस 12 पंजे 60, 600। ठीक है, हमने यहाँ फैक्टोरियल के मान रखे, उनको मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पर संख्या रख दी। ठीक है, अब प्लस कर लेते हैं, 1 4 5 4 8 13, 13 6 19 19। ठीक है, हमको तो केवल यूनिट डिजिट से ही काम है। ठीक है, अपना आंसर आगे क्या? 9, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे समझ में? चलो नोट कीजिए इसको, अगला सवाल देखते हैं। नोट कीजिए जल्दी जल्दी। चलो देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है अपना, 2 into फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस 2 into फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस 3 into फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस 4 into फैक्टोरियल 4 की पावर 4। ठीक है, याद करना हमको यूनिट डिजिट। ऑप्शन है इसके, ठीक है,
देखिए इधर देखिए, 2 इंटू फैक्टोरियल एक का मान एक, एक की पावर एक, प्लस दो इंटू फैक्टोरियल दो का मान दो की पावर दो, प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल तीन का मान 6 की पावर 3, प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल चार का मान 24 की पावर 4। ठीक है। अब एक बात याद रखना आप, इधर देखिए, 2 इंटू 1 की पावर 1, प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 का मान 4, प्लस 3 इंटू 6 की कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट क्या होगी 6, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू, यहाँ देखो यूनिट डिजिट और 4 की पावर कितनी है इवन, और इवन हो तो क्या होगा मान 6। देखिए 2 प्लस 8 प्लस 18 प्लस इसका मान क्या होगा इवन 6, 4 इंटू 6 यानी कि 24 हो गया इधर। ठीक है, यहाँ 6 रखने और मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। ठीक, इधर रखिए। देखिए अब 4 8 12 12 8 20 और 2 22, कितने आ गए 22। ठीक है, यूनिट डिजिट 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे समझ में सही है। चलो आगे देखिए, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है अपना, फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर 5 प्लस डेडेस प्लस फैक्टोरियल 99 की पावर 99। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना हमको। ऑप्शन दे रखा है इसके 1 3 4 7, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, देखिए इसको हल कैसे करेंगे। फैक्टोरियल एक का मान 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान 6 प्लस 3 पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान 24 की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 5 का मान 120 की पावर 5। ठीक है, प्लस डेस। अब फैक्टोरियल 99 का मान कितना होगा, मैंने बताया था ना कि यदि फैक्टोरियल 4 से 5 से बटा फैक्टोरियल कोई भी हो, उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी 0। ठीक है, तो आगे अपन को फैक्टोरियल मान निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो देखो इधर, 1 का स्क्वायर 1, सॉरी 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 का मान 4 प्लस 6 की पावर 3, कितनी भी हो यूनिट डिजिट क्या होगी 6, प्लस यह क्या है 4, 4 की पावर क्या है इवन, तो क्या आएगा 6 प्लस 0 की पावर 0 तो 0। ठीक है, यहाँ देखिए 6 6 12 4 8 16, 16 1 17, यूनिट डिजिट 6। ओके, ऑप्शन नंबर डी। आ गया आंसर, आ गए समझ में। चलो नोट कीजिए, आगे बताते हैं आपको। देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है अपना,
फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस प्लस फैक्टोरियल 3333 में यूनिट डिजिट। ठीक है, ऑप्शन है इसके चलो देखो इधर सवाल क्या कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है हमसे और कहां तक देखा है, फैक्टोरियल 3333 तक। ठीक है, चलो अब ये तो मैंने बता रखा है कि फैक्टोरियल 5 के बाद का मान का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 0, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है हमको निकालने से। ठीक है, और निकलेगा भी नहीं, इतना बड़ा मान कौन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहां तक देख लेते हैं अपन। फैक्टोरियल 1 का मान 1 माइनस फैक्टोरियल 2 का मान 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान 6 माइनस फैक्टोरियल 4 का मान 24। ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 5 का मान 120। सही है, फैक्टोरियल मान बताए थे ना कल। हाँ, देखो इधर माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ लो, प्लस प्लस वाली जोड़ लो। 120 से 26 और 1 27। ठीक है, 127 माइनस 24 और 2 26। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो, कितने बचे, 101। कितना आया, एक यूनिट डिजिट एक, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, आगे समझ में। अब अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है एक। ठीक है, चलो देखो आगे, एक अच्छा सवाल है। फैक्टोरियल 1 की पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 96 प्लस डेडेस प्लस 9999 फैक्टोरियल पावर 1। सही है, चलो देखिए यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है, ऑप्शन दे दिए, चलो हल करते हैं। देखिए फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 98 प्लस 6 की पावर 97 प्लस 4 सॉरी 24 की पावर 96 प्लस डेडेस आगे छोड़ दीजिए, जीरो होगा। 1 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट 1 प्लस 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर में हम किसका भाग देते हैं, 4 का। ठीक है, दीजिए 4 का भाग, 1 18 4 चौके 16, कितने बचे, 2 शेष बचे। 2 की पावर 2 प्लस 6 की कितने भी पावर हो, यूनिट डिजिट 6 प्लस यहाँ क्या 4, और 4 का नियम क्या बोलता है, यदि 4 की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट 6। ठीक है, चलो आगे देखिए, प्लस कीजिए, कितना आया, यहाँ 4 आएगा, सॉरी 4 लिखिए इधर, 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6। ठीक है, इज इक्वल टू 10 और 17, यूनिट डिजिट 7, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। ठीक है,
आगे समझ में? आगे बढ़िए, आगे करवाते हैं और सवाल। अब अच्छे अच्छे सवाल आएंगे तो आपको देखना है, ठीक है? नोट कर लो एक बार। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है जो अक्सर एग्जाम में आता रहता है। चलो देखो इधर। सवाल है 433, इधर स्टार है, 456, फिर इधर स्टार, 43 एन का इकाई अंक, का इकाई अंक कितना है? n+2, n+2 है तो n का मान क्या होगा? तो n का मान क्या होगा? ठीक है, चलो ऑप्शन है इसके 3, 5, 6, 2। ठीक है, चलो देखिए सवाल। देखिए इधर देखिए, सवाल है अपना 433। अभी ध्यान रखना ये स्टार, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, 456 × 43 इज इक्वल टू, इसका यूनिट डिजिट दे रखा अपन को क्या? n+2। ठीक है, देखिए इधर, अब हमको तो यूनिट डिजिट ज्ञात करनी, ठीक है, यानी n का मान। चलो देखिए, 3 छक्के 18 मल्टीप्लाई करवा दिए इधर। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आया? 8n। चलो इधर क्या है? n+2। अब इधर मल्टीप्लाई में है, इस n को इधर ले जाइए। ऐसे ऐसे नहीं होगा ये। देखिए इधर देखिए, यहाँ आ गया 8n। अब इसका मतलब है कि n बराबर कितना रखे कि दोनों पक्षों में बराबर आ जाए। ठीक है, n बराबर क्या रखे? n बराबर क्या रखे कि यहाँ पर रखने पर, यहाँ पर रखने पर दोनों समान हो जाए, यूनिट डिजिट समान हो जाए। ठीक है, चलो देखिए एक रख के देख लेते हैं पहले। चलो यदि एक रखते हैं इधर तो 8 एकम 8 हो गई, ठीक है। और यदि एक रखते हैं तो इधर कितने हुए? 3। तो एक तो नहीं आएगा इधर। चलो दो रख के देख लीजिए, दो रख लिया, 8 दूनी के 16। इधर दो रख लीजिए, कितने हो गए? 2 + 2 4, अभी भी नहीं आ रहे। 3 रखिए, 8×3 = 24, और 3 इधर रखिए, कितने हो रहे? 5, तभी भी नहीं आ रहे। तो क्या रखे? 6 रख के देखिए क्या? चलो 6 रखिए, 8 × 6, एन की जगह कितने रखे? 6 बराबर, और यहाँ कितने रखे? एन की जगह पर 6 +2, 8×6 = 48, 48 का 8, और इधर 6 + 2 बराबर 8। हमको तो यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि एन का मान पूछा था हमसे, तो एन का मान क्या होगा? एन बराबर 6। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों पक्षों में बराबर करने थे। ये तो हो गया अपना क्या? क्वेश्चन, और ये उसकी यूनिट डिजिट, तो यानी दोनों बराबर होना चाहिए। सही है, चलो कौन सा ऑप्शन है? एन बराबर 6 रखने पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला सवाल देखिए, एक सवाल है अच्छा वाला। देखिए सवाल है अपना कि 776 सॉरी 77 की पावर है 666 प्लस 555 की पावर 333 प्लस ऐसे इधर 888 की पावर है 222 प्लस 444 की पावर 666 प्लस प्लस ठीक है, यूनिट डिजिट आ गई। चलो ऑप्शन है इसके, चार। चलो देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल दे रखा है इसमें यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है अपन को, द फाइंड आउट ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, चलो देखिए अब हमको तो यहाँ केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी को छोड़ दो, टाइम खराब नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, तो 7 की पावर 666, इधर 5 की पावर 333 प्लस 8 की पावर 222 प्लस 4 की पावर 666 प्लस सॉरी 1 की पावर 444 प्लस 2 की पावर 777। अब देखिए 7 का, 8 का और 2 का नियम क्या बोलता है कि संख्या के अंतिम दो अंक वो सॉरी पावर के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देंगे और जो पावर शेष बचेगा वो पावर में रख देंगे। ठीक है, चलो देखिए इधर, इधर दीजिए 4 का भाग, इधर दीजिए 4 का भाग और इधर दीजिए 4 का भाग। दीजिए 4 एकम 4 2 26 4 सिक्के 24, तो कितने बचे दो, दो से स्मल। इधर 5 की पावर कितनी भी हो तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 5। ठीक है, प्लस यहाँ दीजिए, यहाँ कितने बचे 8 की पावर 2 प्लस यहाँ 4 की पावर कौन सी है यहाँ इवन, 4 की पावर इवन होने पर यूनिट डिजिट 6 प्लस 1 की पावर 4 1, अब दो यहाँ दीजिए भाग, 4 एकम 4 3 37 4 नंबर 36 2 की पावर 1। ठीक है, चलो 7 की पावर 2 का मान 49 प्लस 5 प्लस 64 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2, जोड़ लीजिए 9 5 14 14 4 18 18 6 24 24 1 25 25 और 2 27। यूनिट डिजिट क्या आ गई अपनी 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना। सवाल देखने में तो कितना बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, और ऐसे लग रहा है जैसे होएगा ही नहीं, बहुत टफ सवाल है, लेकिन ये टफ नहीं है। अपन को यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है और कुछ भी ज्ञात नहीं करना इसमें। यहाँ से यूनिट डिजिट उठा ले सबकी, और फिर यहाँ देखो 7 8 और दो वाले वो दो वाली संख्या में 4 का भाग देना है, 4 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचे उसको पावर में रख देना है। ठीक है, यार अब मान रखा हमने, मान रख के उनको प्लस किया तो 27 आई, 27 में यूनिट डिजिट क्या है 7। सही है, आगे समझ में। चलो अगला सवाल बताओ आप। कर लिया नोट, आगे बढ़े। चलो देखिए अगला सवाल है अपना,
और देखिए हमारे बहादुर भैया ने लाइव भी चला रखी है वीडियो को, तो आप कृपया बहादुर भैरवा नाम से आईडी है, उस पे जाके उसको पहले फॉलो कीजिए, फिर लाइक कीजिए, वीडियो को लाइव देखिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। मामा जी का लड़का है, उसने लाइव चला रखी है, तो आप भी सपोर्ट करो। वो भी सपोर्ट कर रहा है और भी सपोर्ट करेंगे। तो आप ऑडियंस है, अगर मेरा सपोर्ट करोगे तो ही मैं वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, बढ़िया शॉर्ट ट्रिक वाली। चलो देखिए अगला सवाल है अपना। ये देखिए 21, 4 की पावर 1, ठीक, इंटू 9 की पावर 2, इंटू 4 की पावर 3, इंटू 9 की पावर 4, इंटू 4 की पावर 5, इंटू 9 की पावर 6, इंटू डॉट डॉट, इंटू 4 की पावर 99, इंटू 9 की पावर 100, ठीक है। इसमें हमको यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है इसमें 4, 6, 9, 1। चलो हल कीजिए सवाल को, कीजिए सवाल हल कीजिए, कीजिए कीजिए हल कीजिए। कर लिया सवाल हल, कितना आया कमेंट करके बताइए। यूनिट डिजिट क्या है, कौन सा ऑप्शन आया, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। जुड़िए बहादुर भैया की लाइव में जुड़िए। कोई कमेंट नहीं कर रहा भैया, कमेंट कीजिए। चलो आगे देखिए, देखिए कैसे करेंगे। पहले तो ये देखिए कि 4 की पावर 1 का मान क्या होगा, 4, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, 9 का नियम बताया था ना, कि यदि 9 की पावर ओड हो तो 9, और 9 की पावर इवन हो तो 1। तो 9 की पावर कौन सी है, यहाँ इवन। देखिए इधर देखिए, यहाँ 4 की पावर ओड है, 9 की पावर इवन, ठीक है। 4 की पावर ओड, 9 की पावर इवन, इंटू 4 की पावर ओड प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाई है इधर, और 9 की पावर इवन, ठीक है, इंटू डेट इज इंटू 4 की पावर ओड, इंटू 9 की पावर इवन। अब मेरे को एक बात बताओ आप, मैंने क्या बताया था कि यदि 4 की पावर ओड हो तो क्या होगा, कितना मान होगा, 4 की पावर ओड हो तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 4। चलो 4 की पावर ओड हो तो 4, यदि 9 की पावर इवन है तो 1, इधर भी ऐसे ही 4, इंटू 9 की पावर, ओ सॉरी, 9 की पावर इवन, और इवन का मान 1, इंटू 4 की पावर ओड का मान 4, इंटू 9 की पावर इवन का मान 1, इंटू इधर 4, इंटू इधर 1। अब मेरे को आप एक बात बताओ, सवाल में कहां तक बोल रहे हैं, कितने पावर तक, 100 पावर तक, ठीक है। स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, और संख्या कितनी दे रखी है, 2, एक तो 4, एक और 9, एक तो 4 दे रखा है और एक 9 दे रखा है, ठीक है। तो यदि 100 पावर तक है तो 50 पावर तो इसकी होगी, भाई 50 संख्याएं तो 4 की होगी और 50 संख्याएं 9 की होगी, ठीक है। तो देखिए एक बार इधर देखिए, भाई 50 तो 4 की होगी, ठीक है,
और 85 1 की होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि 50 बार 4 को लिखेंगे, ठीक है, 50 बार 4 को लिखेंगे और 50 बार 1 को लिखेंगे। तो देखिए मेरे भाइयों, बोलो बोलो, 50 इंटू, और दोनों को जोड़ना है भाई, 50 50 बट गए, 100 करना हमको, तो 50 तो 4 के 50 9 के सेट बन रहे ना। तो 50 इंटू 4 प्लस 50 इंटू 1, ठीक है, तो कितने हो गए 200 प्लस 50 कितने हो गए 250, यूनिट डिजिट 0। सॉरी दोस्तों, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, ऑप्शन ऑप्शन लिख लिए थे क्या हमने, 500 के 20, 200, 50 के 50। एक सेकंड रुकिए, ऑप्शन नहीं लिखे थे सर, सॉरी दोस्तों, इधर ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन है 0 1 3 5, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया, यूनिट डिजिट 0, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए एक बार फिर से समझिए इस सवाल को। सन सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3, तो पावर कहाँ तक जा रही है 100 तक, ठीक है। अब 100 तक पावर जा रही है, तो मेरे को आप एक बात बताओ भाई, 50 तो 50 पावर तो 4 पर होगी, और 50 ही कितनी पे होगी 9 पे। तो अपने यहाँ देखो, पहले तो इनका मान निकाला यहाँ तक, ठीक है। तो 4 का तो कितना माना है 4, और 9 का कितना माना है 1। तो यानी कि 4 बार वो सॉरी 50 बार तो 4 आएंगे, और 50 बार ये 1 आएंगे, और दोनों के ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो इधर ऐसे लिख लो आप, 50 बार 4, ठीक है, और 50 बार 1, अब अच्छे से पता रहेगा, ठीक है। भाई 4, 50 बार 4 लिख लिया इधर, और 50 बार ये 1 लिख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, 50 चौके 200, और 50 एकम 50, 250, 250 में जीरो, यूनिट जी वो सॉरी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 0, ऑप्शन नंबर 1। आगे समझ में, चलो देखिए एक बार फिर से नोट कीजिए इसको जल्दी जल्दी। आ गया दोस्तों समझ में। अब देखिए इस सवाल को नोट कीजिए, फिर अगला सवाल बताते हैं आपको। देखिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल प्लीज। अगला सवाल अपना 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस, ठीक है, प्लस 101 की पावर 3। यूनिट डिजिट ज्ञात करना है हमको, फाइंड आउट ऑफ यूनिट डिजिट। चलो देखिए ऑप्शन देख लीजिए इसके, ऑप्शन है क्या
0561। चलो देखिए, सवाल है अपना 1 की पावर 3 यानी सभी के पावर में कितने 3। ठीक है, चलो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि सभी की पावर में कितनी आ रही है, 3 आ रही है ना, पावर 3 आ रही है। ठीक है, तो आप एक काम करो, या 1 से शुरू होकर कहां तक जा रही है, 101 तक। ठीक है, और 101 तक जा रही है तो हम सीधी सी बात है यार, थोड़ा आसान रहेगा, 100 तक ले ले, 100 की पावर 3 तक, इसको हम बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इधर 1 की पावर 3 का मान 1 प्लस 2 की पावर 3 का मान 2, सॉरी 2 की पावर 3 का मान 8 प्लस 3 की पावर 3 का मान 27 और 4 की पावर 3 का मान 64 प्लस 5 की पावर 3 का मान कितना, पावर का मान मतलब नहीं है हमको, हमको क्या याद करना है, यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट रख लीजिए इधर। देखिए +5 +6 की 6 ही होगी, 7 की कितनी होगी 9 7 63 3 प्लस 8 की 2 प्लस 9 की कितनी होगी 9 9 की सी 9, 9 की पावर 1 है ना, तो एक वो 9 होगी प्लस 10 की क्या होगी 0, 0 होगी ना। मेरी बात सुनिए, आप इधर देखिए एक बार, इसको भी हटा दीजिए, छोड़ो, यूनिट डिजिट से मतलब है हमको और किसी से मतलब नहीं है। आप इधर देखिए एक बार, एक की पावर मान का 1 की पावर 3 का मान 1, 2 की पावर 3 का मान 8 प्लस 3 3 होती है 27 का 7, यूनिट डिजिट लेनी ओनली 4। ठीक है, 4 की पावर कितनी है इवन, तो 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 का 7, तो मुझे 9 7 63 3 प्लस 8 8 64 4 32 2 प्लस इवन तो 9 प्लस 10 की 0। सही है, चलो अब मेरे को आप एक बात बताओ, मैंने अभी क्या बोला था कि 1 से लेकर कहां तक है 100 तक। अब मेरे को बताओ ये तो कितने हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेट हो गए, मतलब 10, तो 100 तक जाने में कितने सेट बनेंगे, भाई 10 10 का सेट हो रहा है, तो कितने सेट बनेंगे 10, 10 सेट बनेंगे ना। तो आप मेरी बात सुनिए, ये यहाँ तक की संख्याओं का योग कर लीजिए। ठीक है, 8 1 9, 9 7 15, सॉरी 9 7 16, 16 4 20 5 25 6 31, 31 3 34 और 2 36, 36 और 9 45, 45 आ गए क्या, आ गए 45। तो अब आप मेरे को बताओ, ये तो केवल अपनी ये 10 संख्याओं का है ना, यहाँ तक कि जब जबकि हमको क्या याद करना है 10 सेट, ऐसी संख्याओं के 10 सेट और बनेंगे, तो हमको यहाँ यूनिट डिजिट उठानी है। ये देखिए यहाँ से यूनिट डिजिट उठा लो। ठीक है, अब यूनिट डिजिट को ये 10 सेट से गुणा कर दो, 5 इंटू 10 कर दिया, और प्लस में ध्यान रखना मैंने यहाँ छोड़ रखा था 101 की पावर 3, जिसमें 1 की पावर 3 का मान कितना होता है 1, तो इसको जोड़ लो चाहे कुछ भी कर लो। ये देखो 101 की पावर 3 है, तो यह 50 प्लस 1 आएगा इधर। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 51, 50 51। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ गए समझ में। भाई मेरी बात सुनिए, सबकी पावर में कितनी है 3, कहां तक जा रही है 101 तक। ठीक है, और हमने 10 तक यानी कि 5 6 7 8 9 10, 10 तक हमने यूनिट डिजिट ज्ञात कर लिए, और 100 तक कितने सेट बनेंगे, 10 की संख्याओं के 10 सेट बनेंगे ना, तो हमने 10 तक की संख्याओं के सेट वो सॉरी यूनिट डिजिट ज्ञात करके फिर 10 से गुणा कर दिया, इधर 50 आ गए, और 101 इधर छोड़ रखा था हमने, उसको जोड़ लिया इधर, तो कितनी हो गई 51, 51 में यूनिट डिजिट कितनी होगी 1। सही है, चलो नोट कीजिए।
अब एक सवाल आपको दे रहा हूँ, उसको आपको हल करना है, ठीक है। उसका आंसर आपको बताना है। देखिए इधर कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल आपको हल करना है, ठीक है। चलो देखो इधर सवाल है अपना, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। प्लस कहाँ तक है? 75 की पावर 4 तक। और ज्ञात क्या करना है? ठीक है। ऑप्शन है इसके 0, 5, 2, 1, ठीक है। ऑप्शन है इसके 0, 5, 2, 1। ये सवाल आपको हल करना है, इसको नोट कर लीजिए। और यदि आप अभी हल कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए मुझे, ठीक है। हल कीजिए इसको। अच्छा दोस्तों, आपके लिए दो लाइन, आपके लिए दो लाइन प्लीज। कि गलत पासवर्ड लगने से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुल सकता, कि पासवर्ड के गलत लग जाने से एक छोटा मोबाइल नहीं खुल सकता। तो बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के किस्मत का दरवाजा यानी सफलता का दरवाजा कैसे खुलेगा? सही है। कि बिना पासवर्ड के एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो बिना संघर्ष, बिना मेहनत, बिना परिश्रम सफलता का दरवाजा कैसे खुलेगा? तो सफलता का दरवाजा तभी खुलेगा, मेहनत जारी रखिए, लगातार स्टडी करते रहिए, यानी कि रिवीजन चलता रहे अपना, क्वेश्चनों को हल करते रहिए। तैयारी एकदम कंटिन्यू होनी चाहिए, बीच में बिल्कुल भी नो डिस्टर्ब, बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, उतार ले सवाल। चलो आगे देखो। अगला सवाल। अच्छा एक सवाल और है, इसको भी आपको ही हल करना है। देखिए 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 6 प्लस 6 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 8 प्लस 8 की पावर 9 प्लस 9 की पावर 10, ठीक है। ये सवाल भी आप ही को हल करना है, ठीक है। याद करना है यूनिट डिजिट। चलो ऑप्शन है इसके 0, 6, 1, 5, 0, 6, 5। हाँ एक सवाल है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए ये तो उतार लीजिए आप, इसको तो नोट कीजिए आप पहले।
उतारिए सवाल। चलो अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इधर सवाल है कि यदि x की पावर 19, यदि x की पावर 19 माइनस x की पावर 7 का मान यदि 17,625 है, तो x के कितने मान संभव है? तो x के कितने मान संभव है? ठीक है, ऑप्शन इसके चलो देखिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यदि x की पावर 19 माइनस एक्स की पावर 7 बराबर 17,625 है, तो x के कितने मान संभव है? देखिए इधर x की पावर 19 माइनस एक्स की पावर 7 बराबर 17,625। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि x की जगह क्या रखे। भाई x की जगह क्या रखे कि यहाँ बराबर में क्या आ जाए? 17,625। चलो देखिए एक बार। देखिए मान लीजिए x बराबर 1 रखते हैं हम। ठीक है, चलो x बराबर 1 रखिए। 1 की पावर 19 माइनस 1 की पावर 7 बराबर 17,625। अब आप मेरे को एक बात बताइए, 1 की पावर कितनी भी हो आंसर कितना होगा? 1 माइनस 1 की पावर कितनी भी हो बराबर 0। ठीक है, और यदि x बराबर 2 रखे, यदि x बराबर 2 रखे, रुकिए दोस्त पानी पी लेते हैं। रखिए आगे सवाल कीजिए। देखिए x बराबर 2 रखिए, तो रखिए 2 की पावर 19 माइनस 2 की पावर 7। तो 2 की पावर कितनी है? इसमें 4 का भाग दीजिए। कितना है? यहाँ भी 4 का भाग दीजिए। 4 की 16। 2 की पावर 3 बचा इधर, और इधर भी 2 की पावर 3 बचा। 4 एकम 4, तो 3 बचा शेष, इधर 3 बचा। प्लस माइनस कैंसिल बराबर 0। ठीक है, और यदि x बराबर 3 रखते हैं तो रखिए x बराबर 3। 3 की पावर 19 माइनस 3 की पावर 7। तो 3 की पावर 4 का भाग दीजिए। 3 की पावर 3 का मान, और 3 की पावर, क्योंकि यहाँ 3 शेष बचेंगे, भाग देने पर अभी दिया था इधर। प्लस माइनस 0। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि x की पावर 19 माइनस एक्स की पावर 7 बराबर 17,625 है, तो x के मान कितने संभव है? कितने मान संभव है? तो दोस्तों आप देखिए, हमने 3 मान तक रख लिए। क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है, यानी कि इसका एक भी मान संभव नहीं है, यानी 0। इसके मान 0। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा अपना? 0 ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो 0 अपना आंसर हो जाएगा। सही है। देखिए अगला सवाल।
एक सवाल और देख लीजिए। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये तो कल बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। आपका धन्यवाद मेरी क्लास में बने रहने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। तो आप ध्यान रखना, यूनिट डिजिट से जितने भी सवाल है उनको हल करना, उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, कल नेक्स्ट टाइप चालू करेंगे अपन। ओके, थैंक यू।